ओम शांति। आज 11 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत स्नेह भरी समझानी दे रहे हैं कि बच्चे बाबा का बनकर बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, बाबा को अपना पूरा समाचार देते रहना। हम खुश राज़ी हैं, अपनी खुश खैराफत का समाचार बाबा को सच सच देते रहना है। अगर कोई बच्चे समाचार नहीं देते तो बाबा को भी चिंतन चलता है कि बच्चे का समाचार नहीं आया, कहीं उसे माया ने मुर्दा तो नहीं बना दिया। यहाँ बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार भरी समझानी देते हुए कहा कि बच्चे बाबा को पत्र ज़रूर लिखो और अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। उस समय बैठकर बाबा को प्यार से याद करो तो आपको सुख फील होगा। माता पिता जो हमारे सम्मुख हैं, उनके सम्मुख बैठकर जो हाजिरा हजूर है, उनकी याद में रहना है और उन्हें फॉलो करना है। जब बाबा के बनते हैं तो माया के तूफान भी तंग करते हैं, माया के तूफानों से जरा भी डरना नहीं। ऐसा बाबा जो बच्चों को सुख देते हैं, खजाना देते हैं, प्यार देते हैं, उन्हें याद करना है और उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। क्वेश्चन है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित दुनिया को पावन बना देते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, तुम वो मात पिता के मीठे बच्चे, क्षीर बच्चे। बाप क्षीर बच्चों को कहते हैं, मम्मा बाबा कहकर कल भूल नहीं जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं। तो भी बाबा सहज रास्ता बताते, घर बार ग्रस्त व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं। कहते गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। चाहे गृहस्थी हो चाहे कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। बाबा उलाहना देते, कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चे का क्या हाल है। हालचाल पूछना होता है, इंतज़ार रहता है। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। या फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम मात पिता और सामने भी बैठे हैं, यूँ तो सब बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं, कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं, बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है,
ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला, सचखंड का मालिक बनाने वाला बाप है, उनको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा को फिक्र रहता है, क्या हुआ, माया ने मार डाला, वह विकार में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में बच्चों को सावधान करेंगे, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि ये है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बड़ा बच्चा है, आगे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आते हैं, महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे लड़ेगी। बाबा कहते तुम्हें जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आएंगे। जो बाबा अनुभव भी बताते, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुम्हें सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं, तूफान में गुटखा खा के डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते। इसलिए बाबा कहते एक दो को सावधान करते रहो, याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, गुस्सा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो, समाज सेवक हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। ये बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप कहे फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है, ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र हैं निश्चय बुद्धि बनाने वाले। अपने जो चित्र बने हुए हैं ये निश्चय बुद्धि बनाने वाले हैं। दुनिया को ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था, भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं, आकर हमें पावन बनाओ। परंतु ये नहीं जानते कि पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते माफिक बोलते रहते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे। सब समझते हैं गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है ओ गॉड फादर। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमें पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाबा कहते तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तुम चाहते भी हो कि हम पावन बने, स्वर्ग को याद करते हो। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण जी याद आते हैं। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति, ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाप के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप आते हैं। नरक फिर कौन बनाता है, कब बनाते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, तुम्हें स्वीट बादशाही में भेज देंगे। ऐसे बाप से रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो,
फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि का ज्ञान भी बड़ा सहज है, यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुम्हें पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करते रहो। है भी बहुत सहज। बाबा बच्चों को जरूर याद करते हैं, फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया। वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, हम बहुत खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। ये पत्र सबको लिखना है, अंडरलाइन करेंगे, अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, आपका परिचय दूसरों को देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं, समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वो तो रावण बनाते हैं। रावण भारत देश को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बाबा ने कहा तो जंगल ही बना देते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो। बाबा हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको याद करते हो, और जो स्वर्गवासी बनाने वाला बाप है उसको भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय बाबा हाजिर नाजिर है, इस समय बाबा हमारे सम्मुख है। कहते भी हाजिरा हजूर, वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। आत्मा शरीर में कैसे बोलती है, मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊं कैसे। बाबा कहते मैं कैसे आऊं, आपसे बात कैसे करूं। गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं, मैंने कौन सा गुनाह किया। गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में नहीं आते हैं। बाबा आकर क्या करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं मैं वहाँ पर आकर क्या करूँगा। स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मज़ा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, फर्क तो बहुत है ना। भी लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं, फर्क है मर्तबे का। परंतु दुखी तो दोनों हो जाते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमें पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राजभाग लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। 8 पासवीं ऑनर होते, उसमें आना चाहिए, उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उसको बैठकर खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं, बाबा कहते फॉलो करो। यहाँ पर माला जपने की बात नहीं, सिमरन करने की बात नहीं, बाप को फॉलो करो। ये ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर नंबर 1 हो जाता है, मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो, गफलत क्यों करते हो। बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर जाते हैं, परंतु बाहर गए
सब क्लास। यहाँ प्रण करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, सब क्लास। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है जो किसी शास्त्र में नहीं, कोई समझ ही नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते, हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाई बाबा ने। ज्ञान से पहले नारायण की भी पूजा करते थे, गद्दी पर भी, तकिए के नीचे भी श्री नारायण का चित्र होता था। एक चित्र देखा बाबा ने जिसमें लक्ष्मी पाँव दबा रही है। स्पेशल आर्टिस्ट के पास गए, उससे वो चित्र अलग करवाया कि सत्युग में तो कभी नारायण थकता ही नहीं जो लक्ष्मी पाँव दबाए। बाबा ने पूरी हिस्ट्री सुनाई, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो, बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। बाबा कहते गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। चाहे मुक्ति व जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। क्या करना अमृत वेले? विचार सागर मंथन। दिन में भले काम करो, अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो, बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हमें पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास भी डोनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाबा फिर भी कहते इस बचपन को, ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसा बाप, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए क्योंकि तुम याद से कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। अमृत वेले उठ बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प करो, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में इस आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। पहले स्वयं पे प्रयोग करो, फिर पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। संगठन से बहुत कार्य होगा। सरल शब्दों में दृढ़ता की शक्ति का प्रयोग स्वयं पर करें, अलबेलापन समाप्त करें, मुझे करना ही है। इस संकल्प से
संतुष्टता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और याद करेंगे, मैं दृढ़ता की शक्ति से संपन्न त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे दृढ़ता की ताकत प्रदान की है। मैंने दृढ़ संकल्प किया है, मुझे स्वयं को बदलना है। स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। मुझे स्वयं पर अलबेलेपन का प्रभाव नहीं आने देना। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं दृढ़ता की शक्ति से संपन्न हूं। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करें, आपने मुझे दृढ़ता की शक्ति से भरपूर किया, त्रिकालदर्शी बनाया। आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।